اللہ तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया और दीगर मखलूक़ात को पैदा किया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी इंसान और मखलूक़ात आने वाली है और जितने भी लोग पैदा होने वाले हैं या पैदा फ़िलहाल मौजूद हैं, तो सब के रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ताला के यहाँ है। अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ देने वाले हैं, उनको खाना देने वाले हैं, उनको रोटी देने वाले हैं। अल्लाह ने अपने ऊपर ज़िम्मा ये कर लिया है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई शख्स दुनिया में पैदा होता है तो वह अपना रिज़्क़ साथ लाता है। लेकिन सवाल ये है कि जब हर शख्स दुनिया में आता है तो अपना रिज़्क़ साथ लेकर आता है, तो दुनिया में बहुत सारे लोग भूखमरी की वजह से, फाके की वजह से, भूख की वजह से क्यों मर जाते हैं। हिंदुस्तान में और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में आप अखबारात के ज़रिए और दीगर न्यूज़ के ज़रिए से पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि फ़लाँ मुल्क में इतने लोग गुर्बत की वजह से मर गए और फ़लाँ फैमिली और ख़ानदान ने गुर्बत की वजह से, फाका कशी की वजह से खुदकुशी कर ली है, अपने आत्महत्या कर ली है। तो जब हर शख्स अपना रिज़्क़ साथ लाता है तो भूखमरी की वजह से लोग क्यों मर रहे हैं। ये एक सवाल है अपने आप में जो लोगों के जहन में खटकता है, जो दिमाग में आता है कि अल्लाह ताला तो रिज़्क़ देने वाले हैं, अल्लाह ताला हर शख्स की कफ़ालत करने वाले हैं, हर शख्स का रिज़्क़ मुक़द्दर है, मुतय्यन है, तो बहुत सारे लोग फाका कशी की वजह से क्यों मर रहे हैं। तो मोहतरम सामईन, हर शख्स अपना रिज़्क़ लेकर आता है। अल्लाह ताला ने हर शख्स का रिज़्क़ मुक़द्दर कर रखा है और जब तक वो उसको नहीं खा लेगा वो मरेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला खाना पीना और रोटी हाथ में लेकर बैठे हैं उसको खिलाने के लिए, ये मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने हर शख्स के रिज़्क़ का इंतज़ाम और उसके असबाब, उसके ज़राए, उसके आलात दुनिया में रख लिए हैं। अब उस रिज़्क़ को तलाश करना, उस रोटी को तलाश करना, अपनी ग़िज़ा को तलाश करना, ये इंसान की ज़िम्मेदारी है। वो इंसान मेहनत करेगा, अपने रिज़्क़ को तलाश करेगा, अपनी रोज़ी रोटी को तलाश करेगा। तो ये इसका मतलब है। ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला उसकी रोज़ी रोटी लेकर बैठे हैं और उसको ले जाकर दे देंगे। तो अल्लाह ने ये नहीं है कि अगर 10 करोड़ लोगों को बनाया लेकिन दुनिया में रोज़ी के असबाब, रोज़ी के ज़राए सिर्फ 5 करोड़ के मुताबिक है। अल्लाह ने सिर्फ इतनी ज़मीन खेती के लायक बनाई, अल्लाह ने सिर्फ इतने असबाब और ज़राए बनाए जो 5 करोड़ लोगों की कफ़ालत और उनकी कफ़ालत के लिए, उनके रिज़्क़ के लिए, उनका पेट भरने के लिए सिर्फ 5 करोड़ लोगों का इंतज़ाम किया है। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने अगर 10 करोड़ लोगों को पैदा किया तो 10 करोड़ लोगों के असबाब, उनके रिज़्क़ के, उनकी रोज़ी रोटी के भी पैदा कर दिए हैं। अब इसको तलाश करना, उसको हासिल करना अपनी मेहनत के ज़रिए, ये बंदे का काम है। जो शख्स मेहनत करेगा, अपनी रोज़ी को तलाश कर लेगा, वो फाका कशी का शिकार नहीं होगा, उसको उसका रिज़्क़ मिल गया है। और जिस शख्स ने मेहनत नहीं की, अपने रिज़्क़ को तलाश करने के लिए तगोदू नहीं की है, तो अगर उस पर गुर्बत आती है, फाका कशी आती है, तो इसका रिज़्क़ इस दुनिया में मौजूद था। अल्लाह ने इसका रिज़्क़ दुनिया में रख रखा था, लेकिन इसने तलाश नहीं किया, उसको हासिल करने के लिए जद्दोजहद नहीं की, उसको हासिल करने के लिए मेहनत नहीं की, उसको हासिल करने के लिए तगोदू नहीं की है। तो अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है, लेकिन बंदे की मेहनत की शर्त के साथ उसको मेहनत करना भी ज़रूरी है। जैसे आप 2 आदमियों से कह दो कि आपने 2 आदमियों का खाना कमरे में रख दिया और उन दोनों लोगों से कहो कि भाई आपका खाना अंदर कमरे में रखा हुआ है। अब जो शख्स अपने खाने को तलाश करेगा कमरे में जाकर, तो उसको उसका रिज़्क़ मिल जाएगा और वो फाका कशी का शिकार नहीं होगा। और जो तलाश नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, उसको हासिल करने के लिए जद्दोजहद नहीं करेगा, तो उसको उसका रिज़्क़ नहीं मिलेगा, वो फाका कशी का शिकार हो जाएगा।
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا تھا، انتظام تو کیا تھا، لیکن اس نے اپنا رزق اور اپنا کھانا حاصل نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ نے ہر شخص کا رزق دنیا میں رکھ دیا ہے، لیکن اس کو تلاش کرنا، اس کو حاصل کرنا، یہ بندے کی محنت کے اوپر موقوف ہے۔ وہ حاصل کر لے گا تو اپنا رزق حاصل کر لے گا، فاقہ کشی کا شکار نہیں ہوگا، اور حاصل نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا تو وہ اپنا رزق نہیں پائے گا اور فاقہ کشی کا شکار ہو جائے گا۔